मोहसिन नकवी साहब के ग्राउंड के बारे में जो कुछ भी लोग कहते हैं अपनी जगह पर होगा, लेकिन हमें इस बात का पता है कि वो नामूसे साहबा के हवाले से गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर चुके हैं। उनके ऊपर मुकदमे को कायम किया गया, उनके ऊपर FIR को काटा गया। हजरात गिरामी कदर, मुल्क की सियासियात का मकसद अवाम की खिदमत और अल्लाह की हाकमियत है। बदनसीबी से दोनों काम इस मुल्क में नहीं हो रहे। अल्लाह की हाकमियत का फार्मूला तो वैसे ही खत्म कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ अल्लाह की हाकमियत की लंबरदार नहीं, मुस्लिम लीग अल्लाह की हाकमियत की लंबरदार नहीं, पीपल पार्टी अल्लाह की हाकमियत को वैसे ही गैर जरूरी समझती है। पीछे रह गई हिदमत अवाम की बात, तो हिदमत अवाम के एतबार से भी जब हकीकी किरदार पे गौर किया जाए तो किरदार 0/0 है। सिर्फ लिप सर्विंग है, फकत अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश है, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है, अवाम को तकसीम करने की कोशिश है। हजरात गिरामी कदर, इस मुल्क के अंदर नेपोटिज्म, अकरबा परवड़ी, फ्लैटरी, हुशामत, ब्राइबरी, रिश्वत, ये वो 3 ऐसे अहम अंसर हैं जिनके जरिए बाकायदा तौर के ओहदे दिए जाते हैं और ओहदे लिए जाते हैं। हजरात गिरामी कदर, जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके पूरे मुल्क के ज़मामे कार को अपने हाथ में ले लिया था, इसी तरह इस मुल्क के अंदर 1 करोड़पति अरबपति ताजर के लिए मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ की टिकट को हासिल करना कुछ मुश्किल नहीं है। जिसके पास 1-2 अरब रुपए का कारोबार है, वो मियां साहब को या खान साहब को या दरदारी साहब को बासानी इस बात के ऊपर कन्विंस कर सकता है कि वो कौमी असेंबली या सेनेट का मेंबर बनने के काबिल है। हजरात गिरामी कदर, यही वजह है कि माजी के अंदर मुस्लिम लीग के जरिए नजम सेठी जैसे लोग जो थे पंजाब के वजीर आला बनने में कामयाब हुए। और अब एक और अफसोसनाक खबर यह है कि मोहसिन नकवी साहब को पंजाब का निगरान वजीर आला बनाने की कोशिश की जा रही है। मोहसिन नकवी साहब के बैकग्राउंड के बारे में जो कुछ भी लोग कहते हैं अपनी जगह पर होगा, लेकिन हमें इस बात का पता है कि वो नामूसे साहबा के हवाले से गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर चुके हैं। उनके ऊपर मुकदमे को कायम किया गया, उनके ऊपर FIR को काटा गया। हजरात गिरामी कदर, और उसके बाद बाकायदा तौर के ऊपर न चैनल 24 के ऊपर न चैनल 42 के ऊपर कोई ऐसा वादे बयान नहीं आया जिससे ये बात वादे होती हो कि मोहसिन नकवी साहब अपने इकदामात के ऊपर शर्मिंदा थे। हजरात गिरामी कदर, आपका मौक़िफ़ जो भी है आपके घर में है, तो हम आपके घर में नहीं आते, लेकिन अगर आप अपने टेलीविजन के ऊपर सिद्दीक़ फारूक, उस्मान अली या अबू सुफियान और मुआविया के बारे में गाली के ऊपर मबनी कोई चीज का टेलीकास्ट करते हैं और उसके बाद आपके ऊपर पर्चा काटा जाता है, और पर्चा काटे जाने के बाद आप कोई वादे बयान भी नहीं देते, वादे माफी का जो है लोगों से मुतालबा भी नहीं करते, तो हजरात गिरामी कदर, क्या ऐसे शख्स को पंजाब का वजीर आला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हजरात गिरामी कदर, मुझे ये बात बतलाइए, ऐसे शख्स को पंजाब का वजीर आला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हजरात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से हम ये बात समझते हैं कि मुल्क के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का कानून और हजरत रसूलुल्लाह का फरमान, इसको हमने गालिब करने के लिए जुमला इक़दाम करने हैं। हमारा रास्ता अमन का रास्ता, मुज़ाकरे का रास्ता, डायलॉग का रास्ता, हिताबत का रास्ता, तकरीर का रास्ता, कलम का रास्ता, पैगाम का रास्ता, अबलाग का रास्ता है। और हम अबलागी एतबार से इस बात का हक रखते हैं कि जिस शख्स ने हमारे साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन के बारे में, सैयदना अमीर मुआविया के बारे में या जनाब अबू सुफियान के बारे में लब कुशाई की हो, उसको टेलीकास्ट किया हो और उसके ऊपर पर्चा हुआ हो, हम इस बात का मुतालबा करने में हक बजानब हैं कि हम उसको पंजाब का वजीर आला नहीं देखना चाहते। हम उसको पंजाब का वजीर आला, ये हमारा मुतालबा है, हमारा जमहूरी राइट है, हमारा हिलाकी राइट है, हमारा शरी राइट है, और हमें इस राइट से कोई महरूम नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग के लोग जो मर्जी सोचते रहें, तहरीक इंसाफ के लोग जो मर्जी सोचते रहें, उनकी अपनी मसलतें हैं। सुना है वो कारोबारी पार्टनर भी है मियां साहब का,
सुना है उसका उनका साथ लेन देन भी है, सुना है वो चौधरी बरादरान का रिश्तेदार भी है, सुना है जरदारी साहब को भी ये बात कहता है मैं उनका बच्चा हूं, उनका बेटा हूं। हजरात गिरामी के अंदर बड़ी PR वाला है, बड़े लिंक वाला है, एक बड़े मीडिया ग्रुप का मालिक है, असर और रसूख वाला है, पैसे वाला है, सरमाए वाला है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने वाला है। लेकिन हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें दे लिए यही बात काफी है। अगर वो सहाबा किराम के साथ नफरत का इजहार करता है, जितना मर्जी असर और रसूख वाला हो, हमें उसके असर और रसूख से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एक ही मुतालबा है, मुल्क के अंदर दर्जनों काबिल एतमाद और मोतबर शख्सियात मौजूद है, वजीर आला बनाना है किसी को बना लो, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन इस किस्म के नामों को गवारा किया जा सकता अल्लाह के फजल करम से। और ये भी बात बतला दूं, हमें डर नहीं है, बन जाएगा हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अल्लाह के फजल करम से कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में ये बात कहने के काबिल तो होंगे। अल्लाह, जब सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, मुआविया और अबू सुफियान की अजमत की बात हुई, अल्लाह के फजल करम से मिंबर रसूल से तेरे सहाबा किराम और तेरे नबी के साथियों के साथ वफादारी के हक को अदा करने की कोशिश की थी। और इंशाअल्लाह हजरत शहीद मिल्लत का मिशन पूरी की पूरी जिंदगी जारी और सारी रहेगा। सिद्दीक की सदाकत के डंके बजाते रहेंगे, फारूक की अदालत के नारे लगाते रहेंगे, जिन्नौरैन की सहावत के डंके बजाते रहेंगे, अली अल मुर्तदा की शुजाअत का अलम उठाते रहेंगे, अम्मी आयशा के और अम्मी हफ्सा के दुपट्टे और चादर की नामूस का तस्करा करते रहेंगे। जब तक जिंदा है इंशाअल्लाह सहाबा किराम का अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे, ना छुपेंगे, ना किसी की ओट लेंगे, ना सियासी मसलत का शिकार होंगे। यहां पर कई ऐसे लोग मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बड़े दावेदार हैं लेकिन ऐसे मामलात में खामोश हो जाते हैं। लेकिन मुझे और शाम बाई को बाद लोग कहते हैं ये जनूनी बाई हैं, ये खपती बाई हैं, इनके अंदर जनून का गलबा है, इनमें जोश का गलबा है। हजरात गिरामी कदर अल्लाह के फजल करम से हमारे अंदर यकीनन जोश है। किस बात का जोश? अल्लाह की तौहीद का जोश, हजरत रसूलुल्लाह की रिसालत का जोश, नामूस सहाबा का जोश, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का जोश। और जब भी ऐसी बात होगी इंशाअल्लाह अपना जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहेंगे। आतम मियां कादियानी को जब तकर्रुर किया गया तब भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया था। और यह बात मुझसे वहां पे कम्युनिकेट की गई कि आपको PTV में बुलाया जाएगा, फवाद चौधरी से मुलाकात करवाई जाएगी, खान साहब के सामने बिठाया जाएगा। मैंने कहा जो मर्जी कर लो, हम आतम मियां की तकर्री की मुखालफत करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह जब भी ऐसा वक्त आएगा अपना हक अदा करते रहेंगे। अल्लाह के फजल को अल्लाह ने उस वक्त भी कामयाबी दी थी, अल्लाह इंशाअल्लाह आज भी कामयाबी देने पे कादिर है।